हेलो गाइज, आज मैं आप लोग को अलजेब्रिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्त, यदि अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो अपलोड किए गए वीडियो हैं उसे देखें। अगर कोई वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को यूट्यूब पर जाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो अपलोड किए हुए वीडियो को देखेंगे। आइए अब हम जानते हैं अलजेब्रिक के कुछ टर्म हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत डाउट फीलिंग करते हैं कि ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो उन्हीं के बीच हम डिफरेंस के बारे में आप लोग को बताऊंगा उन्हीं टर्म को। तो मैंने दो टर्म लिया, एक इक्वेशन लिया, एक आइडेंटिटी लिया। एक इक्वेशन लिया, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा इक्वेशन, सेकेंड टर्म क्या है आइडेंटिटी। अब इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं समीकरण, आइडेंटिटी को हिंदी में कहते हैं सर्वसमीका। क्या कहते हैं सर्वसमीका। तो उन्हीं दोनों टर्म पर मैं आप लोग को बात करूंगा या उन्हीं दोनों टर्म के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, इक्वेशन क्या होता है, यानी कौन से चीज़ को हम लोग इक्वेशन कहेंगे और कौन से चीज़ को इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो ध्यान से सुनिए, यदि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यदि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कहने का मतलब इट मीन्स ये है कि कोई मैथमेटिकल पोर्शन, कोई मैथमेटिकली सिचुएशन या पोर्शन जिसमें इक्वल का साइन लगा हो, जिसमें क्या हो इक्वल का साइन लगा हो, यानी बराबर का चिन्ह या निशान लगा हो, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे x + 4 = 3, ये हमारा क्या है इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन है। अब कैसे इक्वेशन है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से टाइप्स का उनका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, किस इक्वेशन का क्या नाम होगा, किस इक्वेशन का क्या नाम होगा, उसके बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अब ये जाने आप लोग कि जो दो टर्म है उसमें क्या मतलब क्या डिफरेंस होता है। यानी इट मीन्स करने का मतलब इक्वेशन और आइडेंटिटी में इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होना है, समीकरण और समीकरण में क्या अंतर है, उनको हम लोग जानेंगे। तो जब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी बीजगणितीय फंक्शन में यदि बराबर का चिन्ह या निशान लगा हो तो उस वाले चीज को ही हम लोग क्या कहेंगे इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 2x + 2y = -1, ये हमारे क्या है, ये हमको इक्वेशन है, ये हमारे क्या है इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन है। या मैं बोल दूं 2x² + 5x + 4 = 0, ये भी क्या हमारे इक्वेशन है। ठीक है। अब आइडेंटिटी के बारे में सुनिए। देखिए आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी भी एक प्रकार का इक्वेशन ही होता है। क्या होता है इक्वेशन। जस्ट लाइक कर सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर राशि, जिसमें उपस्थित वेरिएबल का हो, हर एक मान को संतुष्ट करे, हर एक मान के लिए सेटिस्फाइड हो, यानी कोई भी आइडेंटिटी ले ले तो वो आइडेंटिटी जिस वेरिएबल के रूप में होगा, उस वेरिएबल का कोई भी वैल्यू आप पुटअप करेंगे वहां रखेंगे तो हर एक वैल्यू को वो क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे वाले चीज होंगे जो ऐसे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, वो सभी को हम लोग क्या कहेंगे आइडेंटिटीज कहेंगे। क्या कहेंगे आइडेंटिटीज कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया x + y = x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा x² + 2xy + y²। तो इसमें क्या करेंगे x और y का हम कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हर एक वैल्यू के लिए क्या करेगा एक्सेप्ट होगा। ये क्या करेगा, एक इक्वेशन हर एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ये हमारा क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब यूं समझ ले कि जितने भी फार्मूले हैं यानी बीजगणितीय जितने भी सूत्र हैं वो सब के सब आइडेंटिटीज हैं। सब के सब क्या है आइडेंटिटीज है। और वो इक्वेशन भी है। यानी मैं कह सकता हूं कि सभी के सभी सरसमीकाएं समीकरण होते हैं। सभी के सभी सरसमीकाएं क्या होते हैं समीकरण होते हैं। परंतु सभी समीकरण सरसमीका नहीं होते। ठीक है। यानी क्योंकि जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन क्या करेगा कुछ खास वैल्यू के लिए ही क्या करेगा वो अपने को एक्सेप्ट करेगा। कुछ खास वैल्यूज के लिए वो क्या करेगा
यानी उसका LHS और RHS पर क्या करेगा, एक्सेप्ट होगा, अन्यथा हर एक वैल्यू के लिए नहीं होगा। इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इक्वेशन क्या करता है, कुछ खास वैल्यूज के लिए क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन बट हमारा आइडेंटिटी जो होता है हर एक वैल्यूज के लिए क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, हर एक वैल्यू को संतुष्ट करता है, इसके लिए वो सरसमीका होता है। और जो ऐसा नहीं होता है, कुछ मानों के लिए होता है, कुछ मानों के लिए नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो आई होप दोस्त, आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को समझे होंगे और लाइक कमेंट जरूर करें।